हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस की तरफ से एक और नया वीडियो आज हम लेके आए हैं आपके लिए मैथ्स की सेक्शन की तरफ से। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। करियर सक्सेस की तरफ से आप सभी के लिए ऑनलाइन कोचिंग, चाहे वो जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट हो, क्लास 4 हो या जेके बैंक हो, सभी के लिए फ्लैट इंडिपेंडेंस डे ऑफर आपके लिए लेके आए हैं। और अगर आप किसी भी ऑनलाइन कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो अभी रजिस्टर करिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। करियर सक्सेस के नंबर पे आप व्हाट्सएप करें और ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है आप लोगों के लिए। वो इसलिए है क्योंकि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी जो प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं घर पे अपने एग्ज़ाम्स के लिए, काफ़ी सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जो क्लास 4 के टॉपिक्स हैं, इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, उनका आप अलग से वीडियो बनाओ। तो उसी सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे आपसे डिस्कस करने के लिए। लेकिन बड़ी बार क्या होता है, यही टॉपिक आपके और भी बड़े सारे एग्जाम्स में पूछा जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट हर जगह ही मैथ्स के टॉपिक्स में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो आज का कॉन्सेप्ट है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है गाइस। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास दो टर्म्स हैं, एक एलसीएम और एक एचसीएफ, राइट। एलसीएम का मीनिंग आप सभी जानते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का भी मीनिंग आप सभी जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीपल का मतलब क्या हो गया और फैक्टर का मतलब क्या हो गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लीस्ट, हाईएस्ट, कॉमन आप सभी को पता, राइट। देखिए मल्टीपल का मीनिंग हो गया कोई भी एक ऐसी वैल्यू, जैसे मान लो मैं 12 वैल्यू ले लेता हूँ, मैं आपसे पूछूं इसके मल्टीपल क्या है, तो बेसिकली इसके टेबल में जो आता है वही इसका क्या है, मल्टीपल। जैसे मैं आपसे 2 के मल्टीपल्स पूछूं, 2 4 6 8 10, इस तरह आप चलते जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे फैक्टर पूछूं, फैक्टर मीन्स मैं आपको अगर कोई नंबर दे देता हूँ कि इसके फैक्टर्स क्या है, दैट मीन्स वो नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है, दैट इज बेसिकली योर फैक्टर्स। तो आज आपने एक चीज अच्छे से पढ़ लेनी है, एलसीएम का क्या मीनिंग है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का क्या मीनिंग है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीपल और फैक्टर में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। और आज मैं आपके लिए 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और डायरेक्ट शॉर्टकट के साथ आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सभी आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। मान लेते हैं कि हमें एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक नहीं पता, तो हम अगर इसको सीखना चाहें, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाने थे बट मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा बेसिक बता देना ज़रूरी है। देखिए एलसीएम की बात करेंगे और एचसीएफ की बात करेंगे एक एक करके। एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको पूछता हूँ, मेरे पास 2 नंबर्स हैं 12 और 18, यहाँ पे भी 2 नंबर्स हैं 12 और 18 इंडिविजुअली, ताकि आप में से जो भी स्टूडेंट चाहे वो 0 से फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है, आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे अगर पूछूं कि 12 और 18 के एलसीएम मुझे निकाल के दो, मान लो आपको नहीं आता, तो आपने कुछ नहीं करना, मेरे पास 2 नंबर है, कौन कौन से, 12 और 18, तो मुझे निकालना क्या है, बेसिकली एलसीएम, और इसका मीनिंग क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैं अगर आपसे पूछूं 12 के मल्टीपल क्या है, मतलब 12 के टेबल में क्या क्या आता है, तो आप क्या आंसर देंगे, 12 1 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, सो ऑन, क्योंकि टेबल एंड थोड़ा ना होते, राइट। और अगर मैं आपसे पूछूं 18 का टेबल, 18 1 18, 2 36, 54, 72, सो ऑन, आगे जितना मर्जी चलते जाए, राइट। लेकिन अब मैं अगर आपसे पूछूं मुझे इसका एलसीएम बताओ, क्या है, लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहली चीज, ये जो सभी चीजें मैंने लिखी ये क्या है, इसके मल्टीपल्स, क्या है, मल्टीपल। लेकिन मुझे सारे मल्टीपल नहीं चाहिए, मुझे कौन सा चाहिए, इनमें से लीस्ट कॉमन, मतलब जो कॉमन भी हो दोनों में, और लीस्ट मतलब सबसे छोटा हो। जरा ध्यान दो यहाँ कॉमन क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक तो इसमें कॉमन आ रहा है आपके सामने 36, कौन सी वैल्यू आ रही है, 36। आफ्टर दैट आपके सामने क्या वैल्यू आ रही है, 72। तो ऐसे ही आगे और भी कॉमन आती जाएगी, लेकिन इन दोनों में मुझे निकालना है एलसीएम मींस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन दोनों वैल्यूज में से मेरा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, 36।
तो आपका एलसीएम 12 और 18 का क्या आ जाएगा 36। कैसे निकाला वो आपके सामने लिस्ट पूछा था। अब आ जाओ एचसीएफ पे, इसकी वैल्यू की बात करते हैं। एचसीएफ क्या चीज़ है जिसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और 12 के अगर मैं फैक्टर्स आपसे पूछूं, मतलब ये किस किस वैल्यू से डिवाइड होता है, सबसे पहले आप कहेंगे सर 1 से होता है, उसके बाद आप बोलोगे सर 2 से होता है, उसके बाद सर 3 से होता है, उसके बाद सर 4 से होता है, उसके बाद 6 से होता है और 12 से होता है। 18 के फैक्टर अगर मैं पूछूं, आप बोलोगे सर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 में 18 नहीं आता, 5 में 18 नहीं आता, सर 6 आ जाएगा, 7 में 18 नहीं आता, 8 में 18 नहीं आता, सर 9 आ जाएगा और सर 18 आ जाएगा। यही सारी वैल्यूज आएगी। एक चीज नोटिस करो, फैक्टर्स यहाँ पे आके रुक गए हैं, ये आगे बढ़ते नहीं जाएंगे, राइट। और मल्टीपल जो होते हैं इसका कोई एंड नहीं है, जहाँ मर्जी लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे निकालना क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 12 के फैक्टर मैंने लिख दिए, 18 के फैक्टर लिख दिए। अब मुझे क्या निकालना है बेसिकली, हाईएस्ट। तो इसमें से पहले कॉमन ढूंढे, हाईएस्ट कॉमन निकालना है। देखो जरा, 1 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, और इसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, राइट। तो हाईएस्ट कौन सा निकला इसमें, 6। तो HCF for 12, 18 will be 6। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब वैल्यूज का ध्यान रखिए। HCF कैसे निकालते हैं, क्या मीनिंग है उसका, LCM कैसे निकालते हैं, बिल्कुल बेसिक से हमने आपको बताया। HCF और LCM का बेसिक पढ़ने के बाद अब मैं आपको 2 शॉर्टकट सिखाने वाला हूँ। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जितना हो पाएगा कम टाइम में। शॉर्टकट एक चीज़ आज आपने याद रखनी है, कुछ नहीं करना। आज मैं आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आज मैं आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चन का शॉर्टकट देने वाला हूँ। सबसे पहली टाइप जो है, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको नंबर्स की रेशो दी हो और HCF दिया हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको नंबर्स की रेशो दी हो और HCF दिया हो और नंबर निकालने के लिए दिया गया हो, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। और जो दूसरा शॉर्टकट है वो हम इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद आपको समझाएंगे। तो आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। टाइप नंबर 1 कैसे लिखेंगे, क्योंकि बड़े सारे टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, सारे तो नहीं कवर हो पाएंगे, लेकिन जो ज़्यादातर पेपर में आते हैं वो कवर हो जाएंगे। देखिए टाइप नंबर 1 क्या है, जब आपको रेशो दिया हो और साथ में क्या दिया हो, HCF, उन नंबर्स पूछे, ठीक है। चलिए गाइस, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको मैं 20 सेकंड्स का टाइम देता हूँ, जल्दी से फास्ट। मेरे पास एक क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको समझाया इसकी टाइप। रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज 15:13 और इसका HCF दिया है 22। फाइंड द नंबर्स। आज आपने एक चीज़ डायरेक्ट याद रखनी है, मुझे यहाँ पे कभी भी पेपर में नंबर्स की रेशो दी जाए, आपने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना क्वेश्चन का। देखिए ध्यान से, 15:13 मुझे नंबर्स की रेशो दी है, HCF भी दिया है और मुझे पूछ रहा है फाइंड द नंबर्स। आपको डायरेक्टली क्या करना है, जो भी आपको रेशो दी हो उसके साथ HCF को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, वट एवर योर आंसर इज। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 330 और दूसरा क्या आ जाएगा 286। खत्म। क्या सीखा, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज गिवन along with the HCF, just multiply both, you will get the actual numbers, right। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको, एक सैंपल क्वेश्चन मैंने आपको करवा के बताया। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस देखिए, ये आप खुद सॉल्व करिए और देखते हैं आप में से कौन सबसे पहले सॉल्व करता है। और जो भी सॉल्व करेगा आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से करिएगा, फास्ट। कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है, चाहे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। करियर सक्सेस की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में भी हम बिल्कुल जीरो से पढ़ाते हैं, ताकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो सारा आपका क्लियर हो जाता है विदाउट एनी टेंशन। चलिए आपका टाइम हो गया। आपको सीधा मैंने शॉर्टकट का सिखाया, रेशो दी है नंबर्स की और HCF दिया है, सीधा मल्टीप्लाई करना, आपको नंबर मिल जाएगी। तो 22 था एक, दूसरा क्या था 15। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, क्या आंसर आ जाएगा आपका 968 और 660।
आप कैलकुलेशन करिए, प्रॉपरली आंसर चेक करिए सही है या नहीं है। चलें आगे नेक्स्ट। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप ज़रा ध्यान से पढ़ें और ट्राई करें इसको सॉल्व करने की। हो सकता है आपसे नहीं हो, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, लंबे मेथड नहीं करने आपने। देखिए ये टाइप और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस है, आप ज़रा ध्यान से देखिए। पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें हमने डिस्कस किया था, अगर हमें रेशो दी हो और एचसीएफ दिया हो, सीधा मल्टीप्लाई करो नंबर मिल जाता है, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखो एलसीएम की बात होना शुरू हो, राइट। तो आज आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर एलसीएम देखो आपसे एलसीएम दिया है और एचसीएफ पूछा है, ठीक है, इसका अलग से एक शॉर्टकट है। मैंने कहा था आपको दो टाइप्स करवाएंगे, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू ए इनटू बी, ये हमारा नया शॉर्टकट। पहला क्या था, रेशो को मल्टीप्लाई करो एचसीएफ के साथ, आपके नंबर आ जाते हैं। दूसरा क्या है, एलसीएम और एचसीएफ की अगर आपके क्वेश्चन में बात हो रही है अलोंग विद द रेशो ऑफ द नंबर्स, तो आपने क्या याद रखना है, एक सिंपल सा मेथड है, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू ए इनटू बी। घबराना नहीं है कि मैंने क्या लिख दिया, दिस इज योर एलसीएम, ये हो सकता है दिया हो या नहीं दिया हो, एचसीएफ आपको निकालना है, राइट। और ए इनटू बी क्या है, जो आपको नंबर्स की यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है। तो करें स्टार्ट इसको, देखिए ध्यान से। अगर यही सीधा ही वैल्यू उसको पुट करें, एलसीएम क्या है हमारा 6300, एचसीएफ निकालना है, ए क्या है 15, रेशो पे दूसरा नंबर क्या है 40। तो सीधा अगर आप एचसीएफ की वैल्यू कैलकुलेट करें, आंसर क्या आ जाएगा आपका 30। तो दूसरी टाइप में हमें डायरेक्टली कैसे याद रखना है, अगर मुझे एलसीएम भी क्वेश्चन में दिया है, अलॉन्ग विद एचसीएफ पूछा है और रेशो दी है नंबर्स की, डायरेक्टली आप इस वैल्यू को यूज़ करिए, इस शॉर्टकट को यूज़ करिए, इस मेथड को यूज़ करिए, आप अपने क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। इसमें हम कोई भी वैल्यू लेके अगले क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है, करियर सक्सेस जम्मू। और व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ने के लिए या ऑनलाइन क्लासेस के लिए रजिस्टर करने के लिए व्हाट्सएप करें 9419145317 गाइस। तो आप नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद का होगा, बाकी क्वेश्चंस हम उसमें डिस्कस करेंगे, तो कोशिश करिए इस तरह के क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।